जरा संभाल, आगे वाले रूम में रख देना। अरे रोहित बेटा, आज माल डिलीवर की जगह रिसीव कर रहे हो? अरे पंडित जी, आपको तो पता है मनीषा माँ बनने वाली है। ये बच्चों के लिए कुछ खिलौने और ये क्रीम मंगवाई है। पर मनीषा तो। हाँ, मुझे पता है कि अभी डिलीवरी में 6 महीने बाकी है, पर बच्चे के आने की खुशी में इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए ये खिलौने और क्रीम मंगवा लिए मैंने। पर भवानी तो कह रही, क्या तुम भी बातों को लेके बैठ गई हो? हम चलते हैं। हाँ, तुमने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? अरे ये उनका घर का मामला है, उसके बीच में अपनी टांगा डालेंगे। चल, इसको मेरे कमरे में रख देना। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम्हें पता है ना मेरा जवाब ना है। पर मैंने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। अलीना, हम दोनों जानते हैं कि तुम मुझे रैपिड रोड डिलीवरी के पुर्जे संभालने के लिए फोर्स करने आई हो। जब तुम्हें सब पता है तो ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते रोहित? एशिया के नंबर 1 कोरियर कंपनी का फाउंडर खुद एक डिलीवरी बॉय बन के घूम रहा है। ना तुम बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करते हो, ना लॉन्च इवेंट। किसी को भी तुम्हारी शक्ल के बारे में पता भी नहीं है रोहित। तो अच्छी बात है ना, प्रॉब्लम क्या है? अलीना, तुम जानती हो ना, अगर मैंने रैपिड रोड डिलीवरी ज्वाइन की तो मैं मनीषा को खो दूंगा, और वो मैं नहीं कर सकता। मनीषा तुम्हारी जिंदगी में 5 साल पहले आई है और ये कंपनी तुम्हारी 10 साल की मेहनत है। और क्या हुआ अगर मनीषा ने तुम्हें एक डिलीवरी बॉय समझ के तुमसे प्यार कर लिया? अब तो उसे अपनी सच्चाई बता सकते हो ना? नहीं बता सकता। तुम जानती हो मनीषा प्रेग्नेंट है यार, और प्रेगनेंसी में लड़कियां कितनी सेंसिटिव होती है। अभी मैं उसे अपना सच बताने का कोई रिस्क नहीं उठा सकता। बताने पर बता दूंगा मैं, पर अभी नहीं। और वैसे भी मनीषा वैसी लड़की नहीं है। मनीषा बहुत सीधी सादी लड़की है। उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे लग्जरियस लाइफ, हाईफाई लाइफ नहीं चाहिए। वो एक नॉर्मल और सिंपल लाइफ चाहती है, जो मैं उसे दे रहा हूँ। तो तुम अपनी बीवी के लिए अपने पहले बच्चे रैपिड रोड डिलीवरी को छोड़ दोगे? अरे ना, मैं छोड़ दी की कहाँ बात कर। तुम हो ना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जब तक तुम इस कंपनी को हैंडल कर रहे हो, मुझे पता है कि मुझे मेरे बच्चे के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अलीना, हम कॉलेज टाइम से दोस्त हैं। किसी ने मेरे आइडिया में विश्वास नहीं दिखाया था, तब तुमने इसमें इन्वेस्ट किया था। तुम जानती हो हम दोनों ने मिलकर ये कैसे खड़ा किया है, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ जी, कर मसला होगी। पर क्या तुम मनीषा को कभी भी अपनी सच्चाई नहीं बताओगी क्या? बता दूंगा यार, एक बार डिलीवरी हो जाए उसके बाद सब सच बता दूंगा। फिलहाल तो मैंने तुमसे जो मंगवाया था लेकर आए हो। ठीक के लिए तो आई। तो ये रहा राजकुमारी त्रिशा का नेकलेस। पूरे 200 करोड़ का पड़ा है। हैदराबाद के निजाम की बेटी से लड़के लेकर आई हूँ। बाप रे, वो तो बोली पे बोली लगाए जा रही थी। पर जब मैंने बोला कि तुम्हारी बीवी के लिए चाहिए, तब कहीं जाके रुकी है वो। जो भी हो, वक्त है। मनीषा बहुत खुश हुई इसको देखकर। मनीषा, रोहित तुम इतने जल्दी आ गए? डिलीवरीज हो गई? कौन है ये हमारे बेडरूम में क्या कर रहा है? चल ब्रो, मैं शशांक राठौड़, मनीषा का फ्रेंड। तू तुम्हारा एक्स है? हाँ, और रैपिड रोड डिलीवरी के मुंबई ब्रांच का मैनेजर, जहाँ तुम एज अ डिलीवरी बॉय काम करते हो। सो बेसिकली आई एम बॉस। बॉस हो गया तो ऑफिस में, या मेरे बेडरूम में क्या कर रहा है? वही जो तुम्हें करना चाहिए था। मनीषा की केयर करने आया हूँ मैं, और अबॉर्शन के बाद वैसे भी कोई होना चाहिए उसका ख्याल रखने के लिए। क्या क्या कहा? अबॉर्शन? ये क्या बोल रहा है? मनीषा क्या बोल रहा है? बोलो मनीषा, जवाब दो। हाँ, मैंने अबॉर्शन कराया है। पर क्यों? तो और क्या करती? बच्चा पैदा करके घर पे बैठी रहती, उसके डायपर चेंज करती, उसे लोरी सुनाती। आई एम एन इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन, ओके? बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं हूँ मैं। वो तुम्हारी अकेली का नहीं, मेरा भी बच्चा था। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तुमने मुझसे पूछा तक नहीं। मेरे बॉडी के डिसीजन लेने के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और तुम कर भी क्या लेते? हाँ, तुम्हारी डिलीवरी बॉय की सैलरी से हम 2 लोगों का तुम खर्चा उठा नहीं पा रहे हो, तीसरे इंसान को कैसे पालते? और पालना तो छोड़ो, तुम तो पैदा करना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हॉस्पिटल के बिल्स, दवाइयाँ, टेस्ट, प्रेगनेंसी फोटोशूट्स कहाँ से लाते तुम? मनीषा, एक बार मुझसे बात तो करती, तुम्हारी सारी डिमांड में पूरी कर देता यार। घर जमाई हो तुम, किराया भरा नहीं जाता, इसलिए तुम मेरे घर पे रहते हो। और बात तो ऐसे करो जैसे रानी हार ले आते।
एनीवेज ब्रो, ऑनेस्टली तुम्हें तो शुक्र बनाना चाहिए कि मनीषा ने अबॉर्शन करवा के तुम्हारी जेब फटने से बचा ली। यू स्टे आउट ऑफ इट। ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम बाहर हो इससे। मनीषा, मैं बाहर हूँ। मैं ही मनीषा को लेके गया था डॉक्टर पे अबॉर्शन करवाने के लिए। क्या? हाँ, ये मेरा ही आइडिया था। अगर मैं मनीषा को ना समझाता तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को खो देती। हाँ रोहित, रैपिड रोड डिलीवरी यूएस में अपना पहला ब्रांच खोलने जा रही है और शशांक ने मेरा नाम कोर टीम की लिस्ट में डाला है। और अगर उन्हें पता चलता तो मुझे रिजेक्ट कर देते, मैं ये अपॉर्चुनिटी खो देती। एक जॉब के लिए तुमने हमारा बच्चा गिरा दिया, वो भी एक गैर आदमी के कहने पर। रोहित यार प्लीज डोंट बी एन इमोशनल फूल। बच्चा तो बाद में भी हो जाएगा, बट ऐसी अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं आएगी। और वैसे भी इट वाज जस्ट एन एम्ब्रियो। एक दाने की साइज से भी छोटी चीज के लिए तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। वो मेरा बच्चा था, कोई चीज नहीं जिसका तुमने मर्डर कर दिया। मुझे तुम्हें जान से मार दूंगा। पागल हो गए हो? बच्चा तो हो ही चुके हो, जॉब भी खोलना चाहते हो? शशांक सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, तुम्हारा बॉस भी है। शशांक, आर यू फाइन? आई एम फाइन मनीषा। अभी इसी वक्त शशांक से माफी मांगो तुम। माफी? इसने मेरे बच्चे को मारा है, इसे मारकर मुझे जेल भी जाना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। माफी मांगू मैं उससे, इससे तो मैं छोड़ूंगा। तो बताओ, मारना है तो मुझे मारो। शशांक का सिर्फ आइडिया थी, अबॉर्शन कराने का डिसीजन मेरा था। मारो ना मुझे, मारो, दिखाओ अपनी मर्दानगी, उठाओ औरत पे हाथ, मारो मुझे, मारो ना, मारो। मनीषा तुम गलत कर रही हो, इस इंसान की बातें सुनकर तुम गलत कर रही। तुम हटो यहाँ से। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी? रोहित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धक्का मारने की? अभी अभी उसका अबॉर्शन हुआ है, तुम्हें तो उसका ख्याल रखना चाहिए। और तुम उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो। पुलिस को बुलाओ। क्या पुत्री, मैं उसके ऊपर हाथ क्यों उठा? मैं उसे क्यों मारूंगा? अरे मारा तो उसने है हमारे बच्चे को, वो भी जान से। क्या हो गया? क्या हो क्या गया बताओ? अबॉर्शन उसका राइट है। वैसे भी मेरे जैसे गरीब फटीचर बाप के घर पे पैदा होके बच्चा रोज घुट घुट के मरता। मेरी बेटी ने उसको आसान मौत दी है। मेरी बेटी ने उस बच्चे पे एहसान किया है। माँ होकर आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? और माँ हूँ इसीलिए जानती हूँ। मैंने देखा है अपनी आंखों से मेरी बेटी को रोज तेरी गरीबी में रोते हुए। मतलब आप भी इस मर्डर में मनीषा के साथ ही थे? मर्डर नहीं था ये मेरी बेटी की मर्जी है, उसका भविष्य, उसका करियर के लिए। तुम उसकी काबिलियत को ऐसे चार दीवारी में कैद नहीं कर सकते। मत मारी गई थी मेरी बेटी की, जो उसने इस शशांक जैसे अमीर इंसान को छोड़ के तू जैसे फटीचर इंसान की उंगली पकड़ ली। बुरा मत मानना ब्रो, आज के जमाने में मर्द का हुस्न उसकी कमाई होती है। मर्द वही है जिसका बैंक बैलेंस उसके फोन नंबर जितना है। अरे ये डिलीवरी वाला बाइक चला चला के पूरे साल में इतना पैसा नहीं कमाता जितना शशांक की गाड़ी एक दिन में तेल फूक देती है। करवा लिया अपनी बेइज्जती का मैराथन। रोहित से वाइफ को प्रेग्नेंट करने से कोई बाप नहीं बन जाता, उसे पालने की हैसियत भी होनी चाहिए। मनीषा, अगर मैं अपने पर आ गया ना तो इस शशांक जैसों को मैं अपना नौकर रख लूंगा। नौकर तू रखेगा? नौकर बोल तो ऐसे रहा है। रोहित, तुम्हारी डिलीवरी 2 मिनट भी लेट होती है ना तो कस्टमर्स तुम्हें गालियां देते हैं, और यहाँ पे तुम अपने बॉस को नौकर रखने की बात कर रहे हो। मनीषा सच में मैं शट अप। रोहित, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। शशांक, आई एम रियली सॉरी। मैं रोहित की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी इस फटीचर के लिए तुम क्यों माफी मांगोगी? डोंट वरी, नेक्स्ट वीक वैसे भी हमारी मीटिंग है, वहाँ पे सारे बोर्ड मेंबर्स आएंगे। तुम्हारा कोर टीम में सिलेक्शन पक्का है। सर, वही तो सिर्फ बाहों में, कल मेरे बिस्तर में होगी तो कुछ नहीं कर पाएगा।
ही मानोगे? मनीषा, तुम्हें पता है वो कमीना तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा था? इनफ रोहित, मैं शशांक के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनने वाली, ओके? फॉर द लास्ट टाइम, अबॉर्शन का डिसीजन मेरा था। तुम्हें चाकू मारना है तो मुझे मारो। शशांक तो बस मेरी हेल्प कर रहा था, मेरी मदद कर रहा था। वो उसे थैंक यू बोलना तो दूर, तुम तो उसे थैंक यू। उस कमीने की वजह से मेरा बच्चा मरा है, और क्या करूं? उसके नाम की परेड लगवाओ या फिर चौक में उसका पुतला बनवाओ? मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब ड्रामा बंद करो। डिलीवरी लेट हो जाती है तो तुम्हारी सैलरी कट जाती है। बच्चे की डिलीवरी का खर्चा कहाँ से उठाते तुम? सोचा है कभी? मनीषा, मैं कोई आज डिलीवरी बॉय नहीं बना। जब से तुमसे प्यार हुआ है तब से डिलीवरी बॉय हुए ना। और तुमने तो मुझसे कहा था कि याद है मुझे कि मैंने क्या कहा था। मुझे सिंपल नॉर्मल लाइफ जीनी है, एक ऐसे आदमी के साथ जो मुझे प्रायोरिटी बनाए, मुझे अपना वक्त दे। पर वक्त के साथ मुझे पता चला कि घर प्यार से नहीं, पैसों से चलता है। समझ आया तुम्हें? और तुम न सिर्फ चिल्लर कमा सकते हो, और आज मेरी बेटी के पास डॉलर्स में कमाने का मौका है। रोहित, जब घर का राशन खत्म होता है ना तो जानू ही जहर लड़ने लगता है। तो तुम्हें मैं जहर लगता हूँ? गॉड, तुम्हारा दिमाग तो 2G पर चलता है यार। मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम क्या समझ रहे हो? देखो रोहित, मैं ये सब जो भी कर रही हूँ ये हमारे लिए कर रही हूँ। सोचो एक बार यूएस की रैपिड रोड ब्रांच में मेरी नौकरी लगी तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही मनीषा की तुम्हारे लिए ये डॉलर्स ये हमारे बच्चे की जान से ज्यादा कीमती हो गए। मनीषा, याद करो, हमने साथ मिलकर कितने सपने देखे थे। ऐसा है ना बेटा कि सपने देखने से पहले इंसान को अपनी औकात देख लेनी चाहिए। जेब में नहीं रुपया और करने चले ताथा थैया। रोहित, तुम एक मामूली से डिलीवरी बॉय बनके खुश रह सकते हो, पर मेरे लाइफ में मेरे एम्बिशंस हैं, गोल्स है, ड्रीम्स है। और पहली बार मुझे उन्हें पूरा करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। एक बच्चा जब तक पैदा भी नहीं है उसके लिए मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं खो सकती। 5 साल मनीषा, 5 साल से हम इस बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे। अचानक तुम्हारे ड्रीम्स हमारे सपनों से बड़े हो गए। आज तुमने हमारा बच्चा गिरा दिया। कल को तुम्हें कोई अमीर ज्यादा मिल गया तो तुम तो मुझे भी डिवोर्स दे दोगी ना।